हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पीजीटी का जो हमने पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी उसका 111 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रखा है, द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज़ कॉल्ड। यानी जो पर्सन कैपेबल होता है उसको कैपेबल बनने की ड्राइव को हम क्या बोलेंगे इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेकंड क्या है सेल्फ एस्टीम, थर्ड क्या है सेल्फ रियलाइजेशन एंड फोर्थ क्या है सेल्फ मोटिवेटिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि ये तीनों तो है ही नहीं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है हमारा, ये जो होता है इसमें क्या होता है हाईएस्ट पार्ट होता है किसका, जो हमारी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी थी, ये उसका कौन सा लेवल होता है हाईएस्ट लेवल। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो होता है ये फुल पोटेंशियल होता है इसमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि वो अपनी लाइफ में क्या पर्पस फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो मेन क्या है इसमें, मीन्स वो पर्सन कैपेबल होता है खुद को कैपेबल बनाने के लिए, तो ये उसको हम क्या बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, कौन सा एक्ट बनाया गया था। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा स्टार्टिंग में हमारा क्या था 1986 था, बट बाद में जब अमेंडमेंट हुई तो 2019 जो है वो एक्ट हमारा आ गया, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर। यानी इसमें ये बताना है कि ये इनकरेक्ट बताना है या करेक्ट, ये हम देखेंगे। तो पहले क्या देखेंगे ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। तो मीन्स 3 स्टेटमेंट हमारी क्या होंगी करेक्ट होगी, और एक स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट क्या है हमारी करेक्ट है, क्योंकि उसमें एक सोशल जो वर्कर होती है वो कौन सी होती है लेडी होती है। सेकंड क्या है, स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। यानी जो स्टेट कमीशन पे होता है, डिस्ट्रिक्ट पे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैनेजर वगैरह वो होते हैं, एंड स्टेट कमीशन पे हमारा क्या होता है हाई कोर्ट होता है, और जो सेंट्रल लेवल नेशनल कमीशन जो होता है उस पर कौन होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है ट्रू है। फिर थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शैल कंसिस्ट ऑफ अ 4 मेंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं 3 मेंबर होते हैं, और उसमें से जो एक मेंबर होता है वो कौन सा होता है लेडी। फिर आ जाते हैं फोर्थ, फोर्थ क्या बोल रहा है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमने पहले ही रीड कर चुके हैं कि जो नेशनल जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उनको हैंडल कौन करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो हैंडल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। जो डेप्रिसिएशन है हमारा वो किस चीज़ का प्रोसेस है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा, फर्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट, सेकंड क्या है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एंड थर्ड बोथ दोनों। तो ये इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी करते हैं डेप्रिसिएशन में, इसमें क्या करते हैं जो कॉस्ट है उसका एलोकेशन होती है कि कितनी हमारी जो है टेंजिबल एसेट की जो कॉस्ट है कितनी हमारी हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो यही है कि हमारी जो एसेट की जो वैल्यू है जो डिक्रीज हो रही है वो किस किन फैक्टर से डिक्रीज हो रही है। जो हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें जो है वैल्यू कैसे डिक्रीज हो रही थी, ऑब्सोलेसेंस मीन्स टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही थी। तो ये सब है इसमें। तो डेप्रिसिएशन किस चीज़ का प्रोसेस है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट का डिक्रीज होना, रीज़न टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, ये सब। फिर आ जाता है हमारा 114 क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोल रखा है, जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। अब देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो उसमें हमारी कितनी टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है। कौन कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंस एक्टिविटीज़। तो इन एक्टिविटीज़ में जो कौन सा है जो जिसमें डिविडेंड रिसीव होता है तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो हमारा कौन सी एक्टिविटी में रिसीव होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, कैसे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी होती क्या है जिसमें लॉन्ग टर्म, जिसमें लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होती हैं वो क्या की जाती हैं, उनका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इनका क्या होता है इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है किनका लॉन्ग टर्म एसेट्स का।
जिससे क्या जनरेट होता है, कैश जनरेट होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी हमारी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूड होगी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और क्या आ जाएगा, सेल ऑफ बिजनेसेस, और डिविडेंड रिसीट जो हमने देखा ही है। तो ये किस में आ जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फिर आ जाता है 115 क्वेश्चन। इसमें जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो नॉर्मली क्या कर रखे हैं, वो मैच करने हैं, और वो मैच उसके लिए कोई ट्रिक वगैरह है लर्न करने की, वो हम देखेंगे। बट इसमें जो मेन है वो लर्निंग वाली चीज़ है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 9 है वो कौन सा होता है हमारा, रिवेन्यू। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 110 वाला है उसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड थर्ड हमारा 16 वाले में क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट। एंड 17 वाले में क्या हो जाएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। एक सेकेंड, तो इसमें नॉर्मली मैच ही करना है, तो मैच हमने कर दिया। 9 का क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। एंड 10 का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 16 का क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट। एंड 17 का क्या हो जाएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें भी क्या बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। तो वो कौन सी है इनकरेक्ट, इसमें देखो फर्स्ट है जो डेप्रिसिएशन है इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, क्या है ये हमारा, ट्रू है। फिर है स्टॉक एट द एंड इफ अपियर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। जो एंड ऑफ द स्टॉक है वो कहाँ शो करते हैं, ओनली बैलेंस शीट में। फिर है थर्ड, जो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स रिलेटिवली अनअफेक्टेड इन एन डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी ट्रू है। फिर आ जाता है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या, जो फिक्स्ड एसेट है आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट है वो हमारी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होती, जो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू जो होती है फिक्स्ड एसेट उस पर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें क्या बोल रखा है कि जो ट्रू है ना वो बताना है। अब जो रेंट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर हाउस मस्ट बी डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट में डेबिट थोड़ी होगा, क्या ये रॉन्ग है। फिर है सेकंड, ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट ऑन रिपेयर्स शुड बी डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, तो ये भी रॉन्ग है, रिपेयर अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। फिर क्या है थर्ड, व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, दैट इज ट्रू। क्योंकि सस्पेंस जब एरर को हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। फोर्थ वाला क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, इसके थ्रू रेक्टिफाइड थोड़ी किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रखा था, ट्रू बताना था। तो हमारा जो ट्रू है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है हमें वो बतानी है। अब देखो एक्रूअल कंसेप्ट, और जो एक्रूअल कंसेप्ट हमारा क्या होता है, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो दोनों बेसिस पे होती है, कैश भी और क्रेडिट भी। क्या होती है एक्रूअल में, कैश भी और क्रेडिट भी। तो इसमें बोल रखा है कि एक्रूअल कंसेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, तो ये क्या है भाई, रॉन्ग। ये क्या है, रॉन्ग, क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस भी होते हैं। फिर बैंक अकाउंट इज रियल अकाउंट, ये भी रॉन्ग है। फिर थर्ड है लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट, दैट इज ट्रू। क्योंकि जो लेजर होता है हमारा वो क्या बोला गया है इसमें कि वो सेट्स ऑफ अकाउंट होता है, तो ये क्या है भाई हमारा, ट्रू है। फिर उसके बाद है फोर्थ, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, तो ये तो होता ही नहीं, नॉन मॉनिटरी तो होता ही नहीं। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज शोन एज नॉट बिलो द बैलेंस शीट, दिस अराइज आउट ऑफ, यानी जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती हैं वो नॉट बिलो द बैलेंस शीट, वो कहाँ से अराइज होती हैं। तो इसमें ऑप्शन एक ही शो हो रहा है हमारा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर।
क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, तो इसमें हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ बस यहाँ तक ही करेंगे आज हम। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वैसे होता क्या है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हमारा एक ऐसी पोटेंशियल लाइबिलिटी होती है जो जो पास्ट इवेंट होते हैं ना हमारे, पास्ट इवेंट में क्या होती है, ये वहाँ से अराइज होती है, और जो इसके जो आउटकम निकल के जो आता है ना, वो क्या होता है, अनसर्टेन। तो ये है भाई इसका कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। बस आज के लिए यहीं तक करेंगे। कल से हम अपने नेक्स्ट जो है 120 से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके।